भारत, जिसे धार्मिक देश भी कहा जाता है। हमारे भारत देश में कई ऐसे मंदिर हैं जिनका संबंध या तो दूसरे युग से है या फिर उनका इतिहास कई हजार साल पुराना है। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जिसका निर्माण 12वीं-13वीं शताब्दी के बीच हुआ था। यह मंदिर कर्नाटक के द्वार समुद्र में स्थित है। द्वार समुद्र का वर्तमान नाम हलेबीड है, जो कर्नाटक के हसन जिले में दक्कन के पठार पर एक बहुत ही सुंदर जगह है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको हलेबीड के होयसलेश्वर मंदिर के बारे में बताएंगे, जहां आप कलात्मक शैली की अद्भुत नक्काशियों को करीब से महसूस कर सकेंगे, जहां की हर दीवार पर एक भव्य कहानी लिखी हुई है। हलेबीड के वर्तमान मंदिर में होयसलेश्वर का प्राचीन मंदिर विश्वविख्यात है। यह मंदिर वास्तुकला का अत्यंत उल्लेखनीय नमूना है। होयसलेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह एक ऐसा मंदिर है। होयसलेश्वर मंदिर एक शैव मंदिर है, लेकिन यहाँ भगवान विष्णु, भगवान शिव और दूसरे देवी देवताओं की मूर्तियां भी हैं। इन मूर्तियों को सॉफ्ट स्टोन से बनाया गया है, यानी कि नरम पत्थर से, जो समय के साथ कठोर हो जाता है। इस मंदिर के अंदर बहुत कम रोशनी में भगवान शिव की एक शानदार मूर्ति विराजमान है। शिव जी की मूर्ति के मुकुट का मानव खोपड़ियां बनी हैं, जो मात्र 1 इंच चौड़ी हैं। इन छोटी छोटी खोपड़ियों को इस तरह से खोखला किया गया है कि उससे गुजरने वाली रोशनी आंखों के सुराख से होती हुई मुंह में जाकर कानों से बाहर लौट आती है। हजारों साल पहले हाथ से बनाए गए सुराख बहुत ही अद्भुत हैं। समुद्र में प्रचलित इतिहास की कहानियों को माने तो एक साल नाम का एक व्यक्ति अपने गुरु के साथ जंगल से गुजर रहा था। तभी अचानक कहीं से शेर आ गया। शेर को करीब आता देख गुरु ने शिष्य से कन्नड़ में कहा, होय साल, अर्थात प्रहार करो साल। शेर पर हमला करने के लिए साल के पास एक छड़ी थी। साल ने छड़ी के प्रहार से ही शेर को ढेर कर दिया। यह बहादुर साल आगे चलकर उस राज्य का राजा बना। तब से ही उस राज्यवंश का नाम होयसाल पड़ा। होयसाल साम्राज्य ने 11 से 14वीं शताब्दी के बीच राज्य किया और कई हजारों मंदिरों का निर्माण बेलूर और द्वार समुद्र में करवाया। हर मंदिर में शेर का शिकार करते हुए राजा की मूर्ति आपको अवश्य मिलेगी। इस अति प्राचीन अद्भुत मंदिर की संरचना नागर और द्रविड़ियन शैली की तरह है, जो एक बहुत बारीक पत्थरों को तराश कर बनाया गया है। यह अति प्राचीन मंदिर अपनी कलाकृतियों व भव्यता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मंदिर में स्थित गरुड़ स्तंभ और करूर लक्ष्मण अपने आप में अद्भुत हैं। यह आपको मंत्र मुग्ध कर देंगे। गरुड़ स्तंभ के ऊपर प्राचीन कन्नड़ शिलालेख उपस्थित है, जिसके अनुसार गरुड़ राजा और रानियों के अंगरक्षक थे। मान्यताओं की माने तो गरुड़ अपने राज्य की रक्षा करते थे। अपने राजा की मृत्यु के बाद गरुड़ों ने भी देह त्याग दी थी। यह इमारत एक ऊंचे चबूतरे पर बनी है और इस चबूतरे पर 12 नक्काशीदार परतें बनी हुई हैं, जिनसे मंदिर की ऊंचाई और बढ़ जाती है। कमाल की बात यह है कि इन परतों को जोड़ने के लिए चूने या सीमेंट का कभी उपयोग नहीं किया गया। इनको जोड़ने का कार्य इंटरलॉकिंग के द्वारा किया गया, यानी एक दूसरे में शिलाओं को फंसाकर वहां पर जोड़ा गया है। यह 1000 साल पहले तैयार की गई एक नायाब तकनीक है, जो आज काम में ली जाती है। आप सोचकर देखिए कि उस समय में उन लोगों ने इसकी कल्पना भी कैसे की होगी और कैसे इसको बनाया होगा। क्या उन्होंने लकड़ी के तख्तों या सांचों का इस्तेमाल किया था? लेकिन इस बात से आज तक कोई सबूत नहीं मिले। पत्थरों की इंटरलॉकिंग न सिर्फ राजा को पसंद आई, बल्कि इसी इंटरलॉकिंग की वजह से आज भी मंदिर मजबूती के साथ पूरी शान से खड़ा हुआ है। इसकी बाहरी दीवारों पर सैकड़ों खूबसूरत मूर्तियां बनी हुई हैं, जिनकी मदद से न सिर्फ इस काल को बल्कि हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं को भी सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। अश्वारोही पुरुष, नव यौवन का श्रृंगार कक्ष, पशु पक्षियों तथा फूल पौधों से सुशोभित उद्यान इत्यादि के
उत्कीर्ण चित्र यहाँ की कलाकारों को अद्वितीय रचनाएं प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार मंदिर की बाहरी दीवारों पर उत्कीर्ण असंख्य मूर्तियों के कारण यह मंदिर विश्व का सबसे अद्भुत स्मारक तथा मूर्ति के रूप में धार्मिक विचार का अद्वितीय भंडार बन जाता है। लेकिन जरा सोचिए, हमारे पूर्वजों ने उस समय उन पत्थरों को घुमाने के लिए किस मशीन का उपयोग किया होगा। वही यह कहना भी गलत होगा कि उस समय की मशीन आज की मशीन से बिल्कुल कम नहीं आंकी जा सकती। जो भी आज हम देख रहे हैं वो इंसान के बड़े लंबे सफ़र का एक सबूत मात्र है। इस बात से जुड़ा कोई भी सबूत नहीं है कि उस समय ऐसी मशीनों का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन यह मशीन के बिना संभव हो ही नहीं सकता। यह आप इसे देखकर पता लगा सकते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक मानते हैं कि ये काम मनुष्य जाति का है ही नहीं। चाहे कुछ भी कहा जाए, लेकिन राजा विष्णुवर्धन का बनाया गया होयसलेश्वर मंदिर वास्तुशिल्प का एक बेजोड़ नमूना है, जो आज भी सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हलेबीडु मैसूर के लोकप्रिय पर्यटक स्थलों में से एक है। हलेबीडु मैसूर से सिर्फ 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मैसूर से हलेबीडु पहुंचने में 3 घंटे 17 मिनट का समय लगता है। आप दक्षिण भारत के एक प्रमुख शहर बेंगलोर से भी हलेबीडु पहुंच सकते हैं। यहाँ से हलेबीडु 210 किलोमीटर की दूरी पर है और 3 घंटे 45 मिनट या 4 घंटे तक का समय लगता है। अगर आप रेल मार्ग से जाना चाहते हैं तो कैसे पहुँचे? हलेबीडु के निकटतम रेलवे स्टेशन स्टैटिन हासन है, जो कि 30 किलोमीटर की दूरी पर है। अन्य प्रमुख रेलवे स्टेशन मैसूर और मैंगलोर हैं, जो भारत के अन्य शहरों से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। अगर आप हवाई मार्ग से यात्रा करना चाहते हैं तो हलेबीडु से निकटतम घरेलू हवाई अड्डा मैसूर हवाई अड्डा है। मैसूर से हलेबीडु पहुंचने में 3 से 4 घंटे का समय लगता है। दूसरी ओर निकटतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जहां से हलेबीडु पहुंचने में लगभग 4 घंटे का समय लगता है। अगर आप भी इस मंदिर की उत्कृष्ट नक्काशी को देखना चाहते हैं, भारतीय संस्कृति से आप साक्षात्कार होना चाहते हैं, तो आपको इस मंदिर पे ज़रूर जाकर देखना चाहिए। आशा करता हूँ हमारे आज की यह प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही अन्य वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल शब्दबाण को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही दिया गया बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।